दुष्यंत चौटाला की दरअसल क्या मजबूरी है कि बीजेपी के द्वारा बार बार जेजेपी या उनके नेताओं को दुत्कारने के बाद भी बीजेपी की जय जयकार कर रही हैं। क्या दुष्यंत चौटाला हरियाणा में गठबंधन की मजबूती नहीं मजबूरी की राजनीति कर रही हैं? क्या दुष्यंत चौटाला भी भांप चुके हैं कि जो नुकसान हो चुका है जेजेपी को उनके जिद की वजह से उसकी अब भरपाई नहीं हो सकती है? क्या दुष्यंत चौटाला इस बात को भी जानते हैं कि भाजपा उनको अब किनारे लगाने की योजना बना रही है? दरअसल हम नहीं कह रहे, जेजेपी और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास लगातार पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है उसके हिसाब से राजनीति के जानकार इस बात पर बल देते हैं। लगातार जेजेपी बीजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक था। बड़ौदा हल्के के उपचुनाव आया, उसमें कहा गया कि एक पार्टी का झंडा होगा, दूसरी पार्टी का डंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का ही झंडा था, बीजेपी का डंडा और बीजेपी का ही बंदा था। एलनाबाद हल्के के उपचुनाव में कहा गया कि एक पार्टी का प्रत्याशी होगा, दूसरी पार्टी का झंडा होगा, ऐसा भी नहीं हुआ, भाजपा का ही सब कुछ था। उसके बाद नगर निगम चुनाव को लेकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर कहते रहे कि गठबंधन है हमारा और गठबंधन मिलकर ही लड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने एक झटके में गठबंधन तोड़ते हुए कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। और राज्यसभा सीट को लेकर के भी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को आखिरी झटका भाजपा ने उस वक्त दे दिया जब पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, क्योंकि बताया जा रहा है जेजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला को राज्यसभा भेजा जाना था। यानी दुष्यंत कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव की राजनीति और मजबूरी की राजनीति इस वक्त करते हुए नजर